मिडिल ईस्ट की तनावपूर्ण राजनीति के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने सोमवार को अमेरिका के साथ किसी भी तरह की दोस्ती या सहयोग को लेकर एक बड़ी शर्त रख दी है। उन्होंने स्पष्ट शर्तें रखी। उन्होंने कहा कि जब तक वॉशिंगटन इजराइल का समर्थन करता रहेगा, क्षेत्र में सैन्य हस्तक्षेप जारी रखेगा और अपने सैन्य ठिकाने बरकरार रखेगा, तब तक ईरान अमेरिका के बीच कोई साझेदारी संभव नहीं है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में अमेरिका ने ये कहा था कि ईरान के साथ वो किसी भी तरह की दोस्ती के लिए उनके हाथ खुले हैं, वो दोस्ती करना चाहते हैं। और इसके अलावा 2015 के परमाणु समझौते, जिसे JCPOA कहा जाता है, उसको बहाल करने की अप्रत्यक्ष वार्ताओं की जो चर्चाएं हैं वो तेज हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि खामेनेई का ये कठोर रुख वार्ता की राह में बड़ा रोड़ा बन सकता है, लेकिन आर्थिक दबावों के कारण सीमित समझौतों की गुंजाइश अभी भी बाकी है। अयातुल्ला अली खामेनेई ने स्पष्ट करते हुए कहा कि अमेरिका कभी कभी कहता है कि वह ईरान के साथ सहयोग करने को तैयार है। अगर वे इजरायली शासन का समर्थन करना बंद कर दें, उस इलाके में सैन्य अड्डे हटा दें और क्षेत्र में दखल अंदाजी बंद कर दें, तो इन मामलों की समीक्षा हो सकती है। ये ना तो अभी और ना ही निकट भविष्य में होने की उम्मीद है। खामेनेई का ये रुख ईरान की लंबे समय से चली आ रही अमेरिका विरोधी नीति को दर्शाता है। उन्होंने इजराइल को क्षेत्र का दुश्मन करार दिया और कहा कि अमेरिका की क्षेत्रीय उपस्थिति ईरान की संप्रभुता के लिए खतरा है। जानकार मानते हैं कि बयान न केवल आंतरिक स्तर पर अपने समर्थकों को एकजुट करने का प्रयास है, बल्कि जून 2025 के 12 दिवसीय इजराइल अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की रणनीतिक धैर्य की नीति को मजबूत करने का संदेश भी है। इन हमलों में ईरान के प्रमुख परमाणु स्थलों जैसे कि फोर्दो, नतांज और इस्फहान को निशाना बनाया गया था। दरअसल अमेरिका चाहता है कि वो परमाणु मसले पर ईरान के साथ बातचीत करे। जून 2025 में हुई जंग से पहले दोनों देशों के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता भी हुई थी, लेकिन क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच जंग हुई, तो इसके बाद ईरान इस वार्ता से पीछे हट गया और उसने बातचीत के लिए एक टेबल पर आने के लिए पहले अमेरिका से गारंटी मांगी। ईरान ने कहा कि जब तक आगे किसी भी तरह के हमले न होने की गारंटी नहीं मिल जाती, तब तक ईरान बातचीत नहीं करेगा। ईरान ने साफ कहा कि एक ओर से हमले या प्रतिबंध और दूसरी ओर से बातचीत नहीं हो सकती। अब एक और ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका के आगे ये शर्त रखी है, तो दूसरी ओर हाल ही में IAEA के चीफ राफेल ग्रोसी ने कहा कि ईरान परमाणु बम बनाने से महज एक कदम की दूरी पर है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास करीब 400 किलो यूरेनियम है, जो 60% तक संवर्धित है और परमाणु हथियार बनाने के लिए 90% की शुद्धता या संवर्धन चाहिए होता है। यानी अगर ईरान ने 30% तक शुद्ध और कर लिया, तो ईरान मिडिल ईस्ट में पहला मुस्लिम देश बन जाएगा जिसके पास परमाणु हथियार होंगे। फिलहाल खामेनेई के बयान पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए अमेरिका ने पूरी ताकत झोंक दी थी। परमाणु केंद्र पर हवाई हमले तक किए थे। दावा किया गया था कि हमलों में परमाणु केंद्रों को काफी नुकसान पहुंचा था। हालांकि ईरान ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया था और कहा था कि सिर्फ बाहरी हिस्सों को नुकसान पहुंचा है। इसी बीच ईरान के परमाणु ठिकानों को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे कहीं ना कहीं अमेरिका को बड़ा झटका लगा होगा। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का कहना है कि तेहरान अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को फिर से बढ़ाएगा, वो भी पहले से ज्यादा ताकत के साथ। पेजेश्कियान ने तेहरान में परमाणु ऊर्जा संगठन के दौरे पर देश के परमाणु वैज्ञानिकों और अधिकारियों से मुलाकात की है। उन्होंने कहा, इमारतें और कारखाने तबाह करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उन्हें फिर से बनाएंगे और इस बार पहले से ज्यादा मजबूत। पेजेश्कियान ने दोहराया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम ऊर्जा, दवाइयों और लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए है, हथियारों के लिए नहीं है। अमेरिका और इजराइल ने जून महीने में ईरान की कई परमाणु साइटों पर हमले किए थे। अमेरिका का कहना था कि साइटें परमाणु हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी, जबकि ईरान का कहना है कि उसका कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। बेशक ईरान हमलों में नुकसान की बातों को छिपाता हो, लेकिन हकीकत यही है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान के कई वैज्ञानिक और अधिकारी मारे गए थे और यूरेनियम संवर्धन प्लांट्स को भारी नुकसान हुआ था। ईरान ने भी इजराइल पर 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 1100 ड्रोन इजराइल पर दागे थे। इस हमलों में 32 लोगों की मौत हुई थी और 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इजराइल ने कहा कि उसका हमला करना इसलिए जरूरी था ताकि ईरान यहूदी राज्य को नष्ट करने की अपनी योजना को अंजाम न दे सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने तबाह हो चुकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज फिर से शुरू करने की कोशिश की तो अमेरिका फिर से नए हमले ईरान पर करेगा।
जबकि इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची बोल चुके हैं कि उनका देश अमेरिका से सीधी बातचीत नहीं करेगा, लेकिन अप्रत्यक्ष बातचीत के लिए वो तैयार है। उन्होंने कहा कि हम कभी अपने मिसाइल कार्यक्रम पर बातचीत नहीं करेंगे। कोई भी समझदार देश अपने बचाव के साधन नहीं छोड़ेगा। हम यूरेनियम संवर्धन बंद नहीं करेंगे। अरागची ने कहा कि ईरान न्याय संगत समझौते के लिए तैयार है, लेकिन हमें अमेरिका की शर्तें मंजूर नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी पेजेशियान ने कहा था कि ईरान कभी आक्रांताओं के सामने नहीं झुकेगा। उन्होंने अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों की निंदा की थी। उन्होंने कहा था कि ये सब उस समय हुआ जब ईरान राजनयिक वार्ता के रास्ते पर था। फिलहाल ईरान के ऐलान से कहीं न कहीं अमेरिका की नींद तो जरूर उड़ गई होगी। तमाम प्रतिबंधों और दबाव के बावजूद ईरान लगातार अपनी मिसाइल क्षमता को मजबूत करता जा रहा है। हाल ही में ईरान को लगभग 500 बैलिस्टिक या हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए रॉ मटेरियल मिल गया है, जो उसे दिया चीन ने। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने जो खुलासा किया है वो मिडिल ईस्ट के युद्ध के समीकरण को पूरी तरह बदल सकता है। चीन ने चुपचाप ईरान को 2000 टन सोडियम परक्लोरेट दिया, जो बैलिस्टिक मिसाइलों के ठोस ईंधन का कच्चा माल है। ये मात्रा 500 से ज्यादा मध्यम दूरी की घातक मिसाइलें बनाने के लिए पर्याप्त है। सीएनएन को प्राप्त यूरोपीय खुफिया दस्तावेजों के अनुसार 29 सितंबर से बंदर अब्बास पोर्ट पर 10 से 12 जहाजों में ये सामग्री पहुंचनी शुरू हुई। ये वही समय है जब संयुक्त राष्ट्र के स्नैपबैक प्रतिबंध ईरान पर फिर से लागू हो चुके थे। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि क्या है सोडियम परक्लोरेट और क्यों ये खतरनाक है। सोडियम परक्लोरेट मिसाइल बनाने में काम आता है। ये मुख्य रूप से मिसाइल का फ्यूल तैयार करने के काम आता है। सोडियम परक्लोरेट अमोनियम परक्लोरेट बनाने का एक कच्चा माल है, जो ठोस ईंधन यानी सॉलिड फ्यूल वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का 70% हिस्सा होता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2000 टन सोडियम परक्लोरेट से 1660 टन अमोनियम परक्लोरेट बनता है, जिससे 450 से 550 मध्यम दूरी की मिसाइलें बन सकती हैं। ये रॉकेट प्रोपेलेंट यानी कि रॉकेट ईंधन में भी इस्तेमाल होता है। ईरान को ये रसायन चीन ने भेजा है, जो दालियान बंदरगाह के जरिए भेजे गए। ये मात्रा लगभग 500 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें यानी कि मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के निर्माण के लिए पर्याप्त है।